हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी ने गैप अप दिया जैसा कि हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था फ्राइडे को, एंड वी कुड सी द लेवल ऑफ 24,000 टुडे। लेकिन 24,000 पे ज़्यादा मार्केट टिक नहीं पाई एंड इट ट्राई टू ब्रेक, बट वहाँ से पुल बैक आया एंड इट क्लोज एट अराउंड डे लो ओनली। तो 23,850 पे अराउंड 150 पॉइंट्स के डाउन मूव के बाद मार्केट ने क्लोज दिया, बट इट इज़ स्टिल अप, निफ्टी स्टिल अप 1%। एंड अगर मैं बाकी इंडेक्सेस की बात करूं तो जूनियर निफ्टी इज अप, द नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं इज अप 2.5%। उसने ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिया आज। एंड द बेस्ट सेक्टर दैट वाज टुडे वाज निफ्टी रियलिटी। अगर मैं निफ्टी रियलिटी की बात करूं तो निफ्टी रियलिटी ने आज ऑलमोस्ट 3.96%, 4% का मूव दिया एंड वाज अ वेरी बुलिश इंडेक्स टुडे, वन ऑफ द बुलिश, सबसे बुलिश वही क्लोज हुआ है। उसके अलावा ऑटो भी अगर हम देखें तो 2.6% अप था आज। So all in all, it was a good day for the markets. The only index that was red was pharma index. Pharma में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मंदा देखने को मिला 0.66%, बट स्टिल फार्मा इज परफॉर्मिंग गुड। तो हो सकता है कोई सेक्टर्स आज नहीं चलते, तो फार्मा वाज वन दैट सेक्टर, बट उसके अलावा आज ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स ने अच्छा मोमेंटम दिया। बट द क्लोजिंग आज यहाँ पे ना ओपनिंग के मुकाबले वीक आई है एंड तो जो ईरान और यूएस की जो डील है वो भी अभी 19th को क्लोज होगी। तो अभी स्टिल देयर आर फ्यू डेज एंड आई होप कि ये पॉजिटिवली क्लोज हो, दैट इज़ गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स एंड वी कुड सी हायर लेवल्स इन द स्टॉक्स एज वेल एज द मार्केट्स। तो हम लोगों ने आज कैसे डिसाइफर किया उसको देखते हैं। निफ्टी का ये हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, बिकॉज देन ओनली विल बी एबल टू सी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इट विल हेल्प यू कि हाउ टू डिसाइफर प्राइस एक्शन ड्यूरिंग इंट्राडे एंड टेक स्ट्रैटेजीज या ऑप्शन है जो भी आप जैसे भी ट्रेड कर रहे हैं आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर से कर रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंगली आप ले पाए। तो यहाँ पे सुबह में मार्केट 24,000 पे खुली एंड उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया, बट उसके बाद उसने वापस अराउंड 11 बजे के करीब वापस से डे हाई टच किया एंड लेकिन विक्स बना के वापस से पलट गई एंड क्लोज एट अराउंड 850 का 820 का लो बनाया और 850 पे क्लोजिंग दी है। तो कहना कि वीक क्लोजिंग आई है एज कम्पेयर टू द ओपनिंग, बट द मार्केट्स आर स्टिल अप 1% टुडे। कल एक्सपायरी है तो मेजरली इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज पोजिशनिंग रादर देन द फंडामेंटल्स दैट विल बी इन टू प्ले आफ्टर द डील इज बिंग डन। तो आज पोजिशनिंग ने हेल्प किया। मुझे लगता है कि 24,000 के कॉल में ज़्यादा राइटिंग थी आज। मार्केट भले ही ऊपर खुली थी, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ द ओपनिंग वी कुड सी कॉल्स इन दी, मतलब राइटिंग इन द कॉल्स अबव 24,000 एंड अबव। तो 24,000 अबव में कॉल्स में राइटिंग हो रही थी, पुट में भी राइटिंग थी, बट सिग्निफिकेंट कॉल्स में राइटिंग हो रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा बुलिश नहीं था एंड आई अकॉर्डिंगली वेटेड। एंड अराउंड 10:55 पे हम लोगों ने यहाँ पे जब वापस से यहाँ पे लगा कि 24,000 से पलट रही है, वी फाउंड अ गुड जोन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड प्लान की, बट हेयर आई सोल्ड कॉल्स इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट्स बिकॉज कॉल रेटिंग अच्छी थी एंड एटीएम कॉल सेल करना पसंद किया। उसमें भी कॉल 24,000 के कॉल में बताइए रेटिंग अच्छी हो रही थी एंड आईवी भी कम हो रहा था, वॉलेटिलिटी आज विक्स भी डाउन था, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि प्रीमियम मेल्ट करेगा। तो इसलिए ये था कि अगर मार्केट 50-100 पॉइंट की रेंज में भी रहती है तो भी हमें यहाँ पे कॉल्स में अच्छा डीके मिलने देखने को मिल सकता है। पुट्स ऑलरेडी डीके हो गए थे बिकॉज गैप अप हुआ था, इसलिए मैं पुट साइड थोड़ा कम रिस्क लिया। आई प्लान अ बेरिश ट्रेड है एंड फॉर्चुनेटली आज हमें वो अच्छा मोमेंटम मिला नीचे की तरफ। अराउंड 12 बजे जब ये वाला लेवल 950 का लेवल जो था और अर्ली स्विंग लो था वो तोड़ा, इस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे वापस से मैंने यहाँ पे थोड़े पुट्स बाई किए बिकॉज द लेवल वॉज ब्रेकिंग एंड मुझे लगा था कि यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है, जो कि मिला भी, बट स्ट्रेट अवे नहीं मिला, मतलब पुट्स बढ़े घटे एंड बट फॉर्चुनेटली वी कुड मेक सम पॉइंट्स। हम लोगों ने मैंने अराउंड 2 बजे इस लेवल पे जब 900 860 से रेजिस्टेंस वापस से सपोर्ट लिया एंड 900 पे यहाँ पे सस्टेन कर रही थी मार्केट। आई एग्जिटेड ऑल माई शॉर्ट्स हेयर एंड क्लोज द डे फॉर मी एज फार एज डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज कंसर्न। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शनली क्लोज कर दिया। नॉन डायरेक्शनली मैंने यहाँ पे आज एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाया था एंड वी कुड मेक फ्यू पॉइंट्स इन दैट बिकॉज बाद में इस मोमेंटम में लास्ट में हाफ एन आवर में पुट्स काफ़ी बढ़ गए थे एंड थोड़ा वहाँ पे पॉइंट्स वाइप आउट हो गए, बट अदरवाइज इट ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड डे फॉर अस। हम लोगों ने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए। अगर मैं उसको ऑप्शन चार्ट पे एक्सप्लेन करना चाहूँ, जो मैंने ट्रेड से भी एक्सप्लेन किया, कॉल का चार्ट है, तो इनिशियली मैंने एक छोटी सी ट्रेड ली थी बट अराउंड 5-10 पॉइंट्स में निकल गया बिकॉज यहाँ पे मुझे मार्केट सस्टेन करती नजर आ रही थी। उसके बाद मैंने एक डिसेंट पॉइंट यहाँ पे ट्रिगर हुआ जब यहाँ पे देखा कि मार्केट 24,000 पे ब्रेक नहीं कर रही है और थोड़ा कंसोलिडेट होकर रेड कैंडल्स बना रही है एंड कॉल की ओवाई में रेटिंग हो रही है, पुट कॉल रेशो भी बुलिश से न्यूट्रल की तरफ जा रहा था एंड जो मैक्स पेन था वो भी 24 के नीचे था। दैट इज़ वाई आई प्लान्ड अ कॉल सेल ट्रेड। कल एक्सपायरी भी थी तो रिस्क रिवॉर्ड वॉज इन माई फेवर एंड दैट इज़ वाई आई प्लान वन एंड फॉर्चुनेटली आज हमें उसमें अच्छा पॉइंट्स कैप्चर हुआ।
आई सोल्ड इट अराउंड 100 रुपीज़ एंड कवर्ड इट अराउंड 55-56 के अराउंड हमने कवर किया. तो वी कुड कैप्चर 44 पॉइंट्स इन दिस, which is a very good decent for intraday, and hopefully we do it regularly. तो आज अगर मैं पुट की बात करूँ, मैंने पुट बाई भी एक किया था. तो मैं पुट का चार्ट लगा लेता हूँ. ये 24 का ही पुट का चार्ट है. तो मैंने ATM पुट बाई किया था. जैसे ही वहाँ पे मैंने बताया कि 12 बजे के करीब जब यहाँ पे मार्केट ने ये जो 950 का लो था और स्विंग लो था, ब्रेक किया इन दिस कैंडल अराउंड 12:05 पे, पुट वॉज ऑल्सो अबव वीवा एंड आई एंटर्ड अ पुट. द स्टॉप लॉस फॉर मी वॉज डे हाई. तो आई एंटर्ड अराउंड 125 एंड 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था. एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक डिसेंट पॉइंट मिल रहा था, बट हमने बुक नहीं किया. वापस से वो पूरा मार्केट रिकवर कर गई एंड वी वर रेडी टू टेक द स्टॉप लॉस इन द सिस्टम. बट फॉर्चुनेटली इनफ यहाँ पे मार्केट वापस से पलट गई एंड हमें यहाँ पे एक डिसेंट एग्जिट मिल गया. वी कुड मेक अराउंड यहाँ पे 20-25 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए. बट अगर मैं दोनों ट्रेड्स की बात करूँ, कॉल सेल या पुट बाई की, कॉल सेल वॉज अ मोर ईजी ट्रेड टू टेक टुडे, बिकॉज उसमें मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं मिला, बिकॉज डिसेंट डीके आ रहा था, बिकॉज IV वॉज क्रैशिंग. तो कहीं ना कहीं अगर मैं दोनों ट्रेड्स को कंपेयर करूँ, दोनों बेरिश ट्रेड्स थे, बट कॉल सेल वॉज अ मोर ईजी ट्रेड फॉर मी टुडे. बट दोनों में प्रॉफिट हुआ. शॉर्ट ट्रायंगल में अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बट लास्ट आधे घंटे में थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेक लग गया एंड पुट के प्रीमियम जैसे आप देख रहे हैं बढ़ गए थे. तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा जो प्रॉफिट था 15 पॉइंट्स का, उसमें थोड़ा सा 5-6 पॉइंट कम हो गए, बट वी एग्जिटेड विद अ प्रॉफिट ओनली. तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे फॉर अस एंड होपफुली वी डिड नॉट कैरी एनीथिंग ऑन द ओवरनाइट. अगर हमने ओवरनाइट में कॉल्स बेचे होते तो हमें डिसेंट लॉस होता. फॉर्चुनेटली हम उसमें बच गए. अगर मैं स्टॉक एक डिस्कस करना चाहूँ, मैंने अराउंड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में एक स्टॉक डिस्कस किया था, नुवामा फाइनेंशियल सर्विसेज. तो अगर आप देखेंगे नुवामा हम लोगों ने अराउंड, मैंने 2 जून को देखा था जब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी थी. इट वॉज सस्टेनिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस. तो आज उसने 5% का मूव दिया है एंड इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 1680 एंड क्लोज अराउंड 1660. तो ऑलमोस्ट 5% ऊपर है. तो वहाँ भी अच्छा मूव दिया. तो जस्ट एक अपडेट देना था कि आई एम स्टिल होल्डिंग इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1520 या 1500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. तो ओवरऑल इट इज़ डूइंग गुड. आई एम एक्सपेक्टिंग अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है अच्छी, तो हमें इसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है. बट ओवरऑल अभी बेरिशनेस है. अभी कल मार्केट बुलिश होते हुए भी इट विल डिपेंड कि मार्केट पोजिशनिंग क्या करती है. मुझे लग रहा है कि मार्केट 24,000 के नीचे ही क्लोज करेगी. तो कहीं ना कहीं आई विल वाउच फॉर 23,700 से 24 के बीच में या 23,900 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट को क्लोज करना चाहिए. बाकी रेस्ट वी सी कि कैसा होता है, कल मार्केट कैसे प्ले आउट करती है. तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं. और अगर आपने ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद अदर ट्रेडर्स हु डू इंट्राडे एंड वांट टू ट्रेड प्राइस एक्शन. और ये जो सारी ट्रेड्स मैंने बताई, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताता हूँ. तो अगर आप कॉर्पोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं कि व्हेन आई एम लॉन्ग शॉर्ट. तो कहीं ना कहीं मेरा एक पर्पस ये रहता है कि मैं एक अपना व्यू दे पाऊँ. आई डोंट गिव ट्रेड्स देयर. तो ये डिस्क्लेमर भी है कि मैं यहाँ पे ट्रेड्स नहीं देता हूँ. इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन. मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे आप प्राइस एक्शन के थ्रू इंट्राडे में एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं. एंड दैट इज़ द सोल पर्पस. तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग विद मी. थैंक यू.